हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम पूजा में। प्रेगनेंसी कंसीव होने के साथ ही बहुत सारी महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि हमारा बेटा होगा या फिर बेटी होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कुछ और भी चीज़ें चलने लगती है। लाइक कुछ लक्षण देख के क्या पता करे, कुछ बड़ी महिलाएं जो होती है कुछ सटीक बातें बोलती है, तो इनके बारे में कितनी सच्चाई है सबके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे के हलचल को भी लेके बहुत सारी बातें की जाती है। हलचल अगर जल्दी होगा तो क्या बेटा होगा, हलचल अगर लेट से होगी तो क्या बेटी होगी, और बहुत तरह के तमाम तरह के ओल्ड वाइफ टेल आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आपके बच्चे की हलचल होने की बात, तो आपके बच्चे की हलचल आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में फील नहीं होती है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि एक सरसों के दाने के बराबर से वो स्टार्ट होता है और संतरे की बीज के बराबर होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। फिर एक किडनी बीन्स जो होते हैं, लोग कहते हैं राजमा के बराबर होता है, और धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है। तब जाके 9 महीने में एक फुल्ली बच्चा आपको नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक बच्चे की हलचल की बात है, तो बच्चे की हलचल जब स्टार्ट होती है तो बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आपको सीधे लात मारना या घुसा मारना स्टार्ट कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि थोड़ी थोड़ी फ्लिटरिंग होती है। थोड़ी सी फ्लिटरिंग बिल्कुल ऐसी जैसे बटरफ्लाई उड़ती है, उस तरीके से आपको फील होगा। वैसे ही हलचल पहले महिलाओं को फील होती है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी दूसरी बार है या तीसरी बार है, उन महिलाओं को हलचल बहुत जल्दी फील होती है। लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी पहली बार है, उनको हलचल फील होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि उनको अंदाजे नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली वो बच्चे की हलचल है या फिर क्या हो रहा है। और ये फिल्टरिंग की आपको स्टार्टिंग टाइम होती है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, बच्चे के अंदर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आपका गेस्टेशनल एज जब निकलने लगता है, तो उस टाइम पे आपके बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी आपको हार्ड महसूस हो सकती है। क्योंकि जब बच्चा 5वें महीने का, 6वें महीने का, 7वें महीने का होता है, उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और उसकी लात या उसके मूवमेंट से आपको सब पता चलते हैं। धीरे धीरे समय के साथ आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। लेकिन अगर यह चीज़ें आपको स्टार्टिंग का टाइम है, यानी कि 3 महीने 4 महीने का टाइम है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक फ्लिटरिंग आपको होती है, और वह एक हलचल हल्की सी केवल मूवमेंट होती है। वो आपको हल्के हल्के कभी अचानक से आप फील कर सकती है। जहाँ तक बात की बहुत सारे महिलाओं को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो हलचल लड़कियाँ करती है, तो यह भी कई बार बहुत सारे महिलाओं के साथ ये चीज़ें सही भी बैठी है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती है गर्भ में, वो हलचल बहुत जल्दी करती है और तेज़ी से करती है। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती है जिनको बहुत जल्दी मूवमेंट फील हुई थी, लेकिन उनको बाद में पता चला कि उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो इस बात में पूरी तरह से इसको रिलायबल नहीं आप मान सकते हैं, क्योंकि देखिए ओल्ड वाइफ टेल्स है जो हज़ारों साल से एक चीज़ें चली आ रही है, एक मान्यता, एक प्रथा, या एक कह सकते हैं कि एक सोच चली आ रही है, जहाँ पर बहुत सारी जो बड़ी महिलाएं होती हैं उनकी कुछ बातें कुछ हद तक सही भी होती है, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हुआ होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें वो बताती है और वो सही भी बैठती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर अगर इसको देखा जाए, तो वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि अगर रिसर्च किए गए हैं तो इसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि 49% पर जो रिसर्च हुए वो ट्रू हुई है, लेकिन उसके बाद वाला सारा चीज़ बिल्कुल मिथ है, यानी कि फेल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो 50-50% पर का ही है। लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो इसको कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये भी मानना होता है कि अगर 4थे महीने में अगर बच्चे की हलचल फील होती है,
दैट मीन्स कि वह लड़की ही हो सकती है। और कई बार बहुत सारी महिलाओं का यह भी मानना होता है कि 5वें महीने या छठे महीने के बाद अगर कोई बच्चा हलचल करता है तो वो बेबी बॉय होने के संकेत होते हैं। लेकिन यह मैंने आपको बताया कि 100% इसको सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो भी महिलाएं पहली बार एक्सपीरियंस कर चुकी है प्रेगनेंसी, उनको मूवमेंट काफ़ी जल्दी भी फील होती है, यानी कि 3-3.5 महीने के अंदर अंदर भी फील हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सबकी प्रेगनेंसीज अलग है, सबको अपनी बॉडी को समझने का तरीका अलग है। कुछ एक्सपीरियंस जिनकी है वो जल्दी ये चीज़ें समझ लेती है, जिनको पहली बार प्रेगनेंसी है वो चीज़ें नहीं समझ पाती है। लेकिन पूरी तरह से बच्चे की हलचल को लेके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह सारी चीज़ें है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ा सकती है। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं तो कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर आपको इतना रिलायबल होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपके सारे रिपोर्ट्स हेल्दी हो, आप अच्छा डाइट लें, आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, बच्चे को किसी तरह की न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। यह सारी चीज़ें आपका मेन फोकस होना चाहिए। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह अवेयरनेस फैलाती हूँ कि लड़का और लड़की बिल्कुल समान है, और मेरे चैनल्स पे जितने भी वो लड़का लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हमारे इंडियन लॉ भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी है, वो इस तरह की कोई भी चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। तो आपको खुद से समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो लड़का हो या लड़की दोनों बराबर है, और हमारी परवरिश की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारा आने वाला जो संतान है उसकी सोच या उसके विचार कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ तक हलचल वाली बात है, तो बेबी की हलचल काफ़ी ज़्यादा वेरी भी करती है। कई बार हलचल ज़्यादा भी होती है, कई बार हलचल बिल्कुल कम भी होती है। तो इसको आप नॉर्मल कंसीडर करिएगा। तो देखिए, अगर दिन भर में 10 से 12 बार अगर आप बच्चे की हलचल हो रही है, अगर बच्चे ने स्टार्ट कर दी है हलचल होना, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर बच्चे की हलचल उससे कम हो रही है, आपको कम कम फील हो रही है, कई बार बहुत सारे ऐसा भी होता है कि आपको हलचल फील ही नहीं होती है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, हलचल होने का जो सही समय है वो आपके चौथे या 5वें महीने के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और कब तक होता है, 9वें महीने तक होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर होता है, आपके बच्चे की इतनी स्पेस नहीं मिल पाती है, तो स्पेस ना मिलने के कारण भी कई बार आपको मूवमेंट कम फील होती है। लेकिन जिन महिलाओं के 7वें महीना चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है, 8वां महीना है, उन महिलाओं को ऐसा लगे कि उनके बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो घबराने से पहले थोड़ी सी हल्की सी ध्यान आपको लगाना है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, और आपको हल्की सी मूवमेंट करनी है। मूवमेंट करने के बाद आप रिलैक्स होके देखिए कि क्या बच्चे की मूवमेंट हुई, आपको डेफिनेटली फील हो जाएगी। लेकिन स्टिल अगर नहीं होती है, तो दूसरी ट्रिक आपको क्या करनी है कि आपको नॉर्मल जैसे कि हल्का गुनगुना पानी पीना है, और उसके साथ 2 खजूर खा लीजिए, एक गुड़ की जो डली होती है वो आप खा लीजिए, मिश्री की डली खा लीजिए, कोई मीठी चीज़ें जब खाती है आप और उसके बाद आप पानी पीती है, बच्चे की हलचल तुरंत हो जाती है। ये रही दूसरी ट्रिक। लेकिन अगर कई बार इससे भी काम ना बने, तो आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है कि अपने पोजीशन को लगातार चेंज करना है। लाइक आपको करवट लेके सोना है, लेफ़्ट करवट ज़रूर लीजिएगा। लेफ़्ट करवट सोने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, उससे भी काफ़ी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चे को स्पेस मिलती है यूट्रस में, तो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, हमारी पोजीशन इस तरह की होती है जहाँ पर बच्चे को सफोकेशन हो सकती है, तो ऐसे केस में पोजीशन बदल करके भी देखें। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट कर सकती है। डॉक्टर आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा करके पता लगाते हैं। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक हलचल की बात है, तो बहुत सारे लोग इसको भी कनेक्ट
इस बात से करते हैं कि बच्चे की हलचल अगर आपको बहुत ज़्यादा राइट साइड में फील होती है, यानी कि जो आपका बच्चा है वो आपके लेफ़्ट साइड में सेटल्ड है, तो वो जनरली बेबी गर्ल होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे की जो हलचल है आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फील होती है क्योंकि बच्चे का पैर वहाँ पर है, तो उस टाइम पे वो हलचल बहुत ज़्यादा वहाँ कर रहा है, इसका मतलब कि राइट साइड में आपके बच्चे की अलाइनमेंट है, तो इस केस में लड़का भी हो सकता है। लेकिन मैंने अगेन आपको यह बात बोली कि यह रिसर्च बिल्कुल भी 100% नहीं है कि क्या होगा। कुछ लोगों के साथ अगर ये चीज़ें सही बैठती है तो वो इसको मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ यह सही नहीं बैठती है तो उसके ऊपर वो बिलीव नहीं करते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।